महसूस हुआ कि नीचे कोई मौजूद है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, सांस भारी हो रही थी और हवा अचानक रहस्यमयी ठंड से भर गई थी। रोशन पिछले 2 दिनों से इसी वीरान हवेली में रुका हुआ था। शहर से दूर इस छोटे से गांव में आया तो सिर्फ अपने काम के लिए था, लेकिन इस हवेली का नाम सुनकर उसे जिज्ञासा ने घेर लिया था। ग्रामीणों की मान्यता थी कि यहाँ 18 साल पहले गायब हुई एक लड़की की आत्मा भटकती है। एक लड़की जिसका कोई सुराग कभी नहीं मिला। फिर भी रोशन को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसे लगा था कि ये सिर्फ डर की बातें हैं। लेकिन उस रात तहखाने से आती हल्की फुसफुसाहटें उसके सारे दर्द तोड़ने लगी। जब वह लकड़ी की सीढ़ियां उतरने लगा, हवेली का हर कोना जैसे उसकी निगरानी कर रहा था। ऊपर की ओर हवा तेजी से बहती, लेकिन तहखाना भयंकर शांत था। असामान्य रूप से ठंडा और भरा हुआ एक बांसी सीलन भरे अंधेरे से लगभग 70 शब्द बाद वही आवाज फिर सुनाई, किसी हल्की सिसकियों जैसी। रोशन की उंगलियां कांपते हुए आगे बढ़ी। उसने टॉर्च जलाकर कोने की ओर रोशनी डाली और तभी उसे कुछ चमका। किसी की आंखें कमजोर, डरी हुई लेकिन जिंदा एक लड़की वहां बैठी थी। फटे हुए कपड़े, धूल से भरे बाल और चेहरा बिल्कुल सफेद। वह पूरी तरह इंसानी लग रही थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे समय उसके लिए रुक गया हो। रोशन के दिमाग में बिजली सी कौंधी। 18 साल पहले गायब हुई वही लड़की, पर यह कैसे संभव था? वह धीरे धीरे उठी, कदम छोटे लेकिन स्थिर। उसके होंठ हिले, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, पर आवाज बाहर ना आ रही हो। रोशन ने गौर किया, उसके पैरों पर धूल नहीं थी और उसके कपड़े